आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग में जो हैंड टूल होते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इंजीनियरिंग में हैंड टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे आपका सिलेबस हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर जगह इससे आपका क्वेश्चन बनता है। और हैंड टूल तो बेसिक है इंजीनियरिंग का, तो ये जानकारी हमको होना चाहिए। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हैंड टूल एग्जैक्ट में होते क्या हैं। देखिए, वो टूल होते हैं जिनको हम हाथ से मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी पावर सोर्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं इसमें इलेक्ट्रिक कोई मोटर होती है, ना कोई एयर कंप्रेशर होता है, या कोई बाहर से हम एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह के टूल आपके हैंड टूल कहलाए जाते हैं। ठीक, तो हैंड टूल को हम हिंदी में हस्त औजार भी कहते हैं। ठीक है, हस्त औजार। ठीक है, इनका रूप हम हाथ से करते हैं, इनका यूज जो किया जाएगा वो हाथ से किया जाएगा, मैनुअली ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, और इनमें न तो कोई इलेक्ट्रिक मोटर होती है, नहीं एयर कंप्रेशर होता है, या कोई बाहर से कोई भी पावर नहीं दी जाती है। आप इस तरह के टूल्स आप देखते होंगे, ये आपके सारे टूल्स आपके हैंड टूल कहलाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको हाथ से मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। बारी बारी करके हम एक एक को समझते हैं और इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो भी हमारे एग्जाम में इंपोर्टेंट है वो हमने सारे पॉइंट यहाँ पे कवर किए हुए हैं। और देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही बारीक और बेसिक से पूछा जाता है, वही हमारे को नहीं आता है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमको क्या क्या बारीकी ध्यान देनी है और कौन कौन से हमारे टूल्स बहुत ही ज्यादा रिपीटेड एग्जाम में आते हैं। ठीक, अब हमको अगर हैंड टूल के बारे में लिखना है, ठीक है, तो किस तरह से लिख सकते हैं? आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाथ से संचालित किए जाने वाले ऐसे औजार जिनका उपयोग किसी वस्तु को काटने के लिए, पकड़ने के लिए, या कसने के लिए, या ढीला करने के लिए, लूज करने के लिए, ठीक है, या उन्हें घिसने के लिए। आप फिटिंग वर्कशॉप में देखते होंगे कि वहां पे घिसाई होती है, तो वहां पे मैनुअली ऑपरेट किए जाते हैं वो सारे टूल। या फिर ठोकने के लिए, जैसे कि आप हैमर को देख सकते हैं, है ना, उसका काम ठोकने के लिए किया जाता है। या मापन करने के लिए, आपने देखा होगा लंबाई का मापन करना है, गहराई का मापन करना है, किसी एंगल का मापन करना है तो। ठीक है, या फिर हमको असेंबली करनी है या हमें डिसअसेंबल करना है, तो ऐसे टूलों को हम हैंड टूल कहते हैं, हैंड टूल कहलाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लायर है, ये आपका हैमर है, और ये आपका स्पैनर है। तो ये सारे के सारे टूल्स आपके हैंड टूल कहलाए जाएंगे। ठीक है, अब हम हैंड टूल के प्रकार देखते हैं। देखिए, हैंड टूल होते हैं तो हैंड टूल के प्रकार भी होते हैं। अब भाई, हैंड टूल तो सभी हैंड टूल है, मैक्सिमम सभी हैंड टूल है, लेकिन हैंड टूल में हैंड टूल के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, हैंड टूल के प्रकार में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्रकार लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने यूज उनका लिखा हुआ है उदाहरण के रूप में। ठीक है, आप होल्डिंग टूल है, जो होल्ड किया जाएगा, किसी जॉब को पकड़ा जाएगा, उसको हम होल्डिंग टूल कहेंगे। ठीक है, ये भी हाथ से ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बाइस आएगा, प्लायर आएगा। ठीक है, आपका कटिंग टूल है, ठीक है, ये भी हैंड टूल है, क्योंकि कटिंग आप करते हैं तो आपका हैंड का यूज होता है, मैनुअली ऑपरेट करते हैं, तो आपका कटिंग टूल भी हैंड टूल कहलाया जाएगा। और ये इनके टाइप है। ठीक है, हैंड टूल के टाइप, होल्डिंग टूल हो गया पहला, दूसरा होगा आपका कटिंग टूल। कटिंग टूल में कौन कौन सा आएगा? आप देखिए, आपका हेक्सा आएगा, चिजिल आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका स्टिकिंग टूल, इसमें आपका हैमर आएगा, मेलिट आएगा। क्लियर? आप समझ रहे होंगे कि हैंड टूल के भी टाइप किए गए हैं। ठीक है, तो हैंड टूल के टाइप में यहाँ पे हमको ये देखना, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है, निम्न में से कौन सा हैंड टूल आपका होल्डिंग टूल है? ठीक है, निम्न होल्डिंग टूल में से कौन सा हैंड टूल है? अब होल्डिंग टूल है, सारे होल्डिंग टूल है, लेकिन हैंड टूल कौन सा है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? चौथा आपका है ड्राइविंग या फिर फास्टनिंग टूल।
इसको हम स्क्रू ड्राइवर बोल सकते हैं और स्पैनर बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हैंड टूल है। नेक्स्ट है आपका फाइल्स। फाइल्स में फ्लैट फाइल हो गई और राउंड फाइल्स हो गई। मेजरिंग टूल में आपका स्टील रूल हो गया, बर्नियर कैलिपर हो गया। ठीक है, मार्किंग टूल होते हैं। मार्किंग टूल में आपका स्क्राइबर जो होता है उससे मार्किंग करते हैं। ठीक है, डिवाइडर हो गया, डिवाइडर से भी आप मार्किंग करते हैं, किसी चीज को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं तो वो आपका डिवाइडर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका थ्रेडिंग टूल। थ्रेडिंग टूल आपका कौन सा होगा? टेप होगा, डाई होगा, टेप और डाई ये दोनों होंगे। ठीक है, ग्रिपिंग टूल। ग्रिपिंग टूल में ग्रिप किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसमें आपका प्लायर आएगा, पाइप बेंच आएगा, तो ये आपके ग्रिपिंग टूल कहलाएंगे। कुछ स्पेशल टूल होते हैं। स्पेशल टूल में एलन की हो गया या बेरिंग का पुलर हो गया। बेरिंग जो निकालने का पुलर होता है, बेरिंग पुलर और एलन की, इनको हम स्पेशल टूल कैटेगरी में रखते हैं। तो हैंड टूल की ये कैटेगरी है। इन कैटेगरियों में हैंड टूल को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक एक टूल को हम देखेंगे, उनके पार्ट्स देखेंगे, उनका यूज देखेंगे कि उनको कौन कौन से यूज है, और सारे के सारे ये हैंड टूल होंगे। ठीक है, बारी बारी से हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारी होल्डिंग टूल की आएगी, नेक्स्ट होगी कटिंग टूल की आएगी। मतलब हर टॉपिक पे एक एक वीडियो हम लोग बनाते चलेंगे जिससे कि हम अच्छे से इसका अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो कंटिन्यू आप बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, तो यहाँ पे हमने हैंड टूल को देखा कि हैंड टूल वो टूल होते हैं जिनको हम हाथ से या फिर मैनुअली ऑपरेट करते हैं, और हैंड टूल की कैटेगरी होती है, जैसे आपका होल्डिंग टूल हो गया, कटिंग टूल हो गया, स्टिकिंग टूल हो गया, फास्टनिंग टूल हो गया, फाइल्स हो गई, मेजरमेंट टूल हो गए, मार्किंग टूल हो गए, थ्रेडिंग टूल हो गए, ग्रिपिंग टूल हो गए और स्पेशल टूल हो गए। ठीक, तो ये सारे आपके हैंड टूल की कैटेगरी हैं। ठीक, अब एक एक करके हम इन सारे हैंड टूल्स का बारीकी से देखते हैं, उनके पार्ट्स देखते हैं, उनका यूज देखते हैं। तो पहला हमारा जो होल्डिंग टूल है वो हमारा पकड़ने वाला टूल है। ठीक है, ये हैंड टूल है लेकिन होल्डिंग टूल है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं बेंच वाइस आता है। बेंच वाइस आपका क्या करता है कि जो जॉब है जिस पर हमको वर्क करना है, वर्क पीस है हमारा, जिस पे हमको वर्क करना है वो हमारा वर्क पीस है, जॉब है, उस जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए हम लोग बेंच वाइस का यूज करते हैं। ठीक है, बेंच वाइस आपने कॉमनली हर वर्कशॉप में देखी होंगी, चाहे वो फिटर वर्कशॉप हो, मेंटेनेंस वर्कशॉप हो या प्रोडक्शन कोई हो, टूल रूम हो, वहां पे हर जगह आपको बेंच वाइस आपको मिलेगी। और बेंच वाइस का जो यूज होता है वो किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो देखिए इस पे हम फाइलिंग कर सकते हैं पकड़ के, हेक्साइन कर सकते हैं, है ना, सिजलिंग कर सकते हैं। आपको चिजिल करना है तो वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे पकड़ सकते हैं और उसको हैमर से कर सकते हैं। ठीक, ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, असेंबली आप कार्य कर सकते हैं। आप मान लीजिए किसी स्क्रू को नट और बोल्ट है मान लीजिए, और नट और बोल्ट को आपको टाइट करना है, असेंबली बहुत अच्छे से टाइट करना है, तो आप इसमें पकड़ सकते हैं। ठीक है, बोल्ट को पकड़ सकते हैं और नट को आप टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो असेंबली वर्क में भी हम उनका यूज कर सकते हैं। अब इसके पार्ट्स की अगर बात करें तो पार्ट्स आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपका बेंच वाइज होती है। ये जो होल है यहाँ पे हम अपनी टेबल पे इसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके मुख्य पार्ट की अगर बात करें तो आप इसमें फिक्स जाल देख सकते हैं। फिक्स जाल बॉडी के साथ में कनेक्टेड होता है, वो मूव नहीं करता है, वो फिक्स रहता है, और फिक्स रहने के साथ साथ में वो बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। मतलब ये देखिए आप, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से, ये आपका फिक्स जो है, ठीक है, ये फिक्स जो है, और ये फिक्स जो पूरी यहाँ से बॉडी में ये पूरा कनेक्टेड है, ये बॉडी के साथ में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये तो इस तरह से ये फिक्स जो है, क्लियर, फिक्स जो है। दूसरा है मूविंग जो। मूविंग जो क्या करता है, ये मूव करता है। ये जो आपका हैंडल है, हैंडल को घुमाएंगे तो इसके अंदर स्क्रू टाइप की थ्रेड बनी होती हैं, और वो थ्रेड क्या करती हैं कि इसको मूव कराती हैं, तो इसे मूविंग जा बोलते हैं। ठीक है, जा प्लेट होती हैं। जा प्लेट आप ये देख सकते हैं, ये जो आपकी प्लेट दिख रही है, ये जो प्लेट है वो आपकी जा प्लेट कहलाई जाती है। ठीक है, स्पेंडल आप देख सकते हैं, स्पेंडल आपका ये वाला पार्ट कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर रहता है स्पेंडल, ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेंडल इसके अंदर रहता है।
ठीक है। आप हैंडल देख सकते हैं, ये आपका हैंडल है, ये आपका बेस है, जो ये चीज दिख रही है यहाँ पे, ये आपका बेस है। ठीक है, बॉडी को जो कनेक्ट करके रखता है साथ, तो ये आपका बेस है। तो बेंच वाइस एक कॉमन टूल है और वो भी आपका होल्डिंग टूल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है कटिंग टूल। अब कटिंग टूल भी होते हैं, ये भी आपका हैंड टूल है, लेकिन हैंड टूल के साथ साथ में ये कटिंग करने वाला टूल है, तो इसको हम कटिंग टूल बोलेंगे। ठीक है। इसमें हेक्सा है, तो हेक्सा का उपयोग कहाँ किया जाता है कि मेटल को अगर काटना है ना, कोई भी आपको मेटल है उसमें जो अननेसेसरी पार्ट है उसको आपको काट के हटाना है, तो इसको मैनुअली काटना पड़ेगा। मैनुअली काटना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग हैंड टूल की कैटेगरी में रखते हैं। हैंड टूल है। इसके अगर पार्ट की बात करें तो इसमें देखिए एक फ्रेम होता है, एक आपका ब्लेड होता है, एक आपका हैंडल होता है, और ब्लेड को टेंशन देने के लिए, उसके अरेंजमेंट करने के लिए एक टेंशन स्क्रू होता है, जिसको हम इसको बिंग नट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। बिंग नट, क्योंकि ये बिंग, आप नट की वीडियो देखिए तो वो हमें आपको सारे के सारे नट का आपको अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, आपको सारी जानकारी नट के बारे में आपको हो जाएगी। आप नट का वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये बिंग नट होता है। बिंग नट क्या करता है कि ब्लेड जो है मेरा, ये ब्लेड को टेंशन देने का काम करता है। टेंशन से मतलब ये है कि ब्लेड प्रॉपर टाइट हो जाएगा, और जब प्रॉपर टाइट हो जाएगा तो मुझे जो मटेरियल काटना है, जो भी अननेसेसरी मटेरियल मेरे जॉब पे है, जॉब के साथ में है, उसको मुझे हटाना है, तो मैनुअली इसको मैं हटा सकता हूं। ठीक है, ये आपका हैंडल है। ठीक है, तो ये आपका हेक्सा है और ये कटिंग टूल है और हैंड टूल की कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टिकिंग टूल, मतलब प्रहार करने वाले, चोट देने वाले। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा है, आपके हैमर आएंगे। ठीक है, हथौड़े, तो हथौड़े का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, आप चिजिल पर कर सकते हैं, कंपोनेंट को फिट करने में कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपको हल्का चोट देना है, बहुत बारीक चोट देना है, मान लीजिए आप एल्युमिनियम पे काम कर रहे हैं और एल्युमिनियम की आप कोई फिटिंग काम कर रहे हैं, वहां पे आपको एक लाइट स्टिकिंग करनी है। ठीक है, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। लाइट हैमर का यूज आप चोट मारने के लिए, प्रहार करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आपको रिवेटिंग ऑपरेशन करना है, ठीक है, रिवेटिंग का कार्य करना है, तो वहां पे भी आप हैमर का यूज करते हैं। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं हैमर के, बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, वो आप वीडियो देख सकते हैं हैमर के टाइप। ठीक है, तो इस टाइप्स की अगर बात करें तो इसमें कॉमनली एक यूज होने वाला हैमर है, उसका नाम होता है बॉल पिन हैमर। ठीक है, दूसरा है क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, स्ट्रेट पिन हैमर होता है, स्लेज हैमर होता है और मैलेट होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका रबड़ हैमर है, इसी टाइप का मैलेट हैमर होता है, इसको रबर हैमर बोलते हैं। ये सॉफ्ट हैमर होता है, बहुत सॉफ्ट चोट देने के लिए। ठीक है, और ये आपका मैलेट है, ये मैलेट है, क्योंकि ये भी आपका लकड़ी का है, वुड का है, और ये भी आपका वुड का है। ये दोनों कंपोनेंट आपके वुड के होते हैं। ठीक है, ये आपका स्लेज हैमर कहलाएगा, ये आपका स्लेज हैमर। ठीक है, स्ट्रेट पिन में हैमर में आप ये देख सकते हैं कि ये आपका जो पिन है इसका, ये इसके हैंडल के एकदम स्ट्रेट होता है। क्रॉस में क्या होता है, ये क्रॉस में होता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रहार या चोट करने वाले, चोट देने वाले औजार कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये भी हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं, इनमें किसी भी पावर सोर्स का हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो ये है। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग हैंड टूल। मेजरिंग हैंड टूल में अगर हम बात करें, देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपको मेजरमेंट लेना है, चाहे वो आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो इनको हम माप करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो आपका मेजरिंग टूल कहलाए जाते हैं। ठीक है, मेजरिंग टूल कहलाए जाते हैं। और मेजरिंग टूल में भी आपका मैनुअली ऑपरेट होता है, जिसमें किसी भी पावर सोर्स का यूज नहीं होता है, वो आपका हैंड टूल कहलाया जाएगा। लेकिन वो मेजरिंग कैटेगरी में आएगा, मेजरिंग हैंड टूल है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई भी पावर सोर्स का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें जो पहला आपका टूल आएगा वो आपका स्टील रूल आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये आपका स्टील रूल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये जो रूल होता है वो आपकी छोटी डायमेंशन लेने के लिए कहा आता है और लीनियर डायमेंशन हो।
ठीक है, लीनियर डायमेंशन हो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्नियर कैलिपर। बर्नियर कैलिपर हमारे को थोड़ा सा एग्जैक्ट माप देता है, मतलब प्रिसीजन से माप देता है। ठीक है, ये हमारा इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, या डेप्थ मेजरमेंट करना है तो वहां पे हम बर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं। माइक्रोमीटर है नेक्स्ट। माइक्रोमीटर क्या होता है कि ये छोटी माप को अधिक प्रिसीजन से, मतलब छोटी डायमेंशन को अधिक प्रिसीजन के साथ ये नाप सकता है। मतलब आपके पास में पेन है और पेन की जो निब है उसमें एक बॉल नुमा निब होती है, उसकी डायमेंशन मुझे करना है तो बहुत ही छोटी डायमेंशन है और उसको मुझे प्रिसीजन के साथ में नापना है कि एग्जैक्ट मुझे वैल्यू इसकी पता चल जाए, तो मैं माइक्रोमीटर का यूज करूंगा। तो ये छोटी डायमेंशन के लिए और प्रिसीजन के साथ यूज की जाती है। लेकिन इसमें भी आपका पावर सोर्स नहीं होगा, मतलब डिजिटल माइक्रोमीटर इसमें नहीं आएंगे, मैनुअली ऑपरेट होने वाले जिसमें मैनुअली आप काम करते हैं, मैनुअली डायमेंशन निकालते हैं, वो आपके इसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्किंग टूल। ठीक है, मार्किंग टूल में क्या होता है, देखिए आप जब भी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में किसी पार्ट पे या किसी इंडस्ट्री में जब आप कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको मार्किंग करने की जरूरत पड़ती है कि मेरे को ये डायमेंशन ये डायमेंशन ये डायमेंशन का मुझे एक पार्ट चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बनाने का प्रयास करता हूँ कि मेरे को एक ये पार्ट है, ठीक है, और इस तरह का मुझे एक पार्ट काटना है, तो ये मुझे एंगल चेक करना है, ये मेरा 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे स्ट्रेट का चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, सारा सब कुछ चाहिए, तो मैं इसको मार्क पहले करूंगा, उसके बाद में मैं इस पर कटिंग प्रोसेस अपना कंप्लीट करूंगा। तो मार्किंग करने के लिए मुझे एक टेम्परेरी मुझे लाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, इन लाइनों को मैं रेफरेंस लाइन बोलता हूं। ठीक है, इन लाइनों को रेफरेंस लाइन बोला जाता है। आप इसका ध्यान रखेंगे कि जब भी वर्क पीस पर मशीनिंग या कटिंग करने से पहले जो मार्किंग की जाती है, ठीक है, उन लाइनों को हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये रेफरेंस लाइन खींचने के लिए, मार्किंग करने के लिए जो टूल यूज किए जाते हैं, उन टूलों को हम मार्किंग टूल बोलते हैं। ठीक है, और मार्किंग टूल कौन कौन से होते हैं, देखिए आप, स्क्राइबर है ना, डिवाइडर हो गया, ऑर्डर लेग कैलिपर हो गया, सेंटर पंच हो गया, प्रिक पंच हो गया, और मार्किंग गेज हो गया। ये सारे के सारे आपके टूल्स मार्किंग टूल कहलाएंगे। ठीक है, ये मार्किंग करते हैं, मतलब यहाँ से ये मटेरियल मुझे कट करना है, ये पार्ट मुझे कट करना है। ठीक है, तो आपने मार्क किया है, आप लेथ मशीन पे कोई कार्य कर रहे हैं, और लेथ मशीन पे जब कार्य कर रहे हैं, वहां पे आपको एक मार्किंग या रेफरेंस लाइन आपको खींचनी है कि यहाँ तक मुझे टर्निंग करनी है, या यहाँ तक मुझे ग्रूविंग करना है, या मुझे यहाँ से सेंटर आउट करना है, असेंट्रिक करना है, तो आप मार्किंग करते हैं। और मार्किंग करने के लिए जो टूल आपको यूज करेंगे वो आपके मार्किंग टूल कहलाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये हैंड टूल सारे के सारे हैंड टूल हैं, और हैंड टूल आपके मैनुअली ऑपरेट होते हैं, इसमें किसी भी बाहरी पावर सोर्स की यूज नहीं होती है। ठीक है, तो इनकी देख रेख की अगर हम बात करें कि हैंड टूल को आप देखभाल किस तरह से करते हैं, ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि आप जब भी उपयोग करें कोई भी हैंड टूल, जब भी आप उपयोग करें उसके बाद में उसको साफ करके जरूर रख दें। ठीक है, क्योंकि उसमें चिप्स अगर रह गए या किसी तरह का कोई भी डस्ट पार्टिकल रह गया तो उसको वो डैमेज कर सकता है। ठीक है, उसको रस्ट से बचाना चाहिए। ठीक है, कटिंग टूल को जो शार्प है, ठीक है, कटिंग टूल शार्प को अलग रखना चाहिए। टूल को ड्राई लोकेशन पर रखना चाहिए, जो भी टूल है उनको ड्राई लोकेशन पर रखना चाहिए, उनको ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर हो या किसी तरह का डस्ट पार्टिकल ऐसा हो। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। मेजरिंग टूल को इम्पैक्ट से बचाना चाहिए, देखिए कहीं झटका नहीं लगे, एकदम हाथ से गिर ना जाए, उसको हमें ध्यान रखना है कि हैंड टूल एकदम इम्पैक्ट लोड से जरूर बचे। एकदम सडनली वो धरती पे गिरेंगे या किसी मशीन से टकरा जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, डैमेज टूल को उनको रिपेयर करना चाहिए या उन्हें रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, जो भी डैमेज टूल है उनको रिपेयर या रिप्लेस जरूर करना चाहिए। टूल को एक निर्धारित रैक में या फिर टूल बॉक्स में जरूर रखना चाहिए, कोई भी आप स्थान लोकेट कर सकते हैं जहां पे उन टूलों को आप रख सकते हैं। क्लियर, तो हैंड टूल की देखभाल या मेंटेनेंस हमको करना बहुत जरूरी होता है।
नेक्स्ट हमारा हैंड टूल और आपका पावर टूल में अंतर। ठीक है, हैंड टूल और पावर टूल में अंतर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने हैंड टूल आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप पावर टूल देख रहे हैं। हैंड टूल होते हैं वो आपके हाथ से ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है, और पावर टूल हैं वो आपको बाहर से पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है, उससे ऑपरेट किए जाते हैं। इनकी स्पीड बहुत कम होती है और जो पावर टूल होते हैं इनकी स्पीड अधिक होती है। ठीक है, इसमें उदाहरण आप हैमर का रख सकते हैं, इसमें आप इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का रख सकते हैं, आपका इसका स्पैनर भी आ सकता है, इसमें पावर ड्रिल भी हो सकता है। ठीक है, पोर्टेबल और सिंपल होते हैं, ये कहीं पे भी ले जा सकते हैं और बहुत ही इनका यूज सिंपल होता है। ठीक है, ये अधिक मैकेनिकल होते हैं और इलेक्ट्रिकल इसमें कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दोनों ही मिक्स होते हैं। ठीक है, इनमें मेंटेनेंस कम जरूरत पड़ता है और इसमें कंपैरेटिव जो हैंड टूल है उनकी अपेक्षा इनमें मेंटेनेंस अधिक जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये पावर टूल है, पावर सप्लाई से चलते हैं और इनमें मैकेनिकल इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, तो इसमें काफी इक्विपमेंट होते हैं, तो इसके मेंटेनेंस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने हैंड टूल के बारे में जाना और हैंड टूल में भी हमने कैटेगरी के बारे में जाना। हैंड टूल में हर एक कैटेगरी का हमने एक एक टूल पकड़ा, उनका हमने अध्ययन किया। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।